डंजो का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है क्या डंजो का आइडिया कबीर विश्वास को जब वो जॉब कर रहे थे तब आया था। और इनफैक्ट इसको एज अ साइड प्रोजेक्ट कबीर ने जॉब करते हुए शुरू किया था। शुरुआत में वो व्हाट्सएप ग्रुप में कस्टमर्स के ऑर्डर लेते थे, खुद ही जाके सामान खरीद के डिलीवर करते थे। अब डंजो की वैल्यूएशन $770 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। और वैसे क्या आपको पता है कि क्या कॉमन है इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑकुलस, स्लैक, यूडेमी, वीवर्क, इन सब में? ये सारे कंपनीज की शुरुआत एज साइड प्रोजेक्ट्स हुई थी जो इनके फाउंडर्स ने करी थी। और अब इन सारे कंपनीज का वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। अब सवाल आता है कि यार आप अपना साइड प्रोजेक्ट कैसे चूज करोगे और उससे अमीर कैसे बनोगे? वही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में समझ आ गया था कि भैया ये तो हमसे होने नहीं वाला है, तो सोचा कि यार अपना कुछ पसंद का करते हैं। इसलिए पहले मैंने फ्रीलांसिंग करी और फाइनली 2017 में यूट्यूब का चस्का चढ़ा और मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। कॉलेज से जब मैं पास आउट हुआ 2018 में, तब 10,000 सब्सक्राइबर्स तो हो गए थे, पर यार कोई इनकम नहीं आ रही थी। तो मैंने एक B2B सीड फंडेड SaaS स्टार्टअप को ज्वाइन किया एज अ कंटेंट मार्केटर। वहां पे मैं साइड बाय साइड यूट्यूब भी कर ही रहा था। ऑफ कोर्स प्रेशर ज्यादा था, बट मोटिवेशन उससे भी ज्यादा था। प्लस क्योंकि अब इनकम आ रही थी तो फिर मैंने एडिटर भी हायर किया और ऐसे यूट्यूब भी थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा। और फाइनली 2 साल जॉब करने के बाद जब यूट्यूब से भी ठीक ठाक इनकम आने लग गई और मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए, फिर 2020 में जब पैंडेमिक शुरू हुआ तब मैंने फाइनली जॉब क्विट करके फुल टाइम यूट्यूब करना स्टार्ट किया। अब सवाल आता है कि यार अपना ये साइड प्रोजेक्ट या साइड हसल चूज कैसे करोगे? इसके लिए यार पहले तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। आप पाल्मेर लकी का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, पर उनकी कंपनी ऑकुलस VR को फेसबुक ने $3 बिलियन में खरीदा था और अब वो डिफेंस कंपनी एंड्यूरल इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिसका वैल्यूएशन $8 बिलियन से ज्यादा है। अब पाल्मेर लकी को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था, तो काफी ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें रेल गन्स, टेस्ला कॉइल्स, लेजर ये सब यूज होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए। अब वो हमारे तरह नहीं थे कि यार साइंस प्रोजेक्ट में पुराने प्रोजेक्ट्स को कॉपी कर लो ताकि सिर्फ मार्क्स मिल जाए। वो एक्चुअल में पैशनेटली ये सारे प्रोजेक्ट्स करते थे। फिर उनको VR में इंटरेस्ट आया और ऐसे शुरुआत हुई ऑकुलस की। अब तो यार पाल्मेर खुद एक बिलियनर है। दूसरा ये कि आपको कुछ ऐसा बनाना है या ऐसा कुछ करना है जो कि आपको खुद यूज करना पसंद हो। अब ऐसा नहीं कि यार आप खुद अपनी मोबाइल फोन कंपनी बना रहे हो बट हमेशा सिर्फ एप्पल आईफोन ही यूज कर रहे हो। अब इसके लिए हम स्लैक का एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। तो स्लैक को कई सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट सेल्सफोर्स ने स्लैक को $27 बिलियन में अक्वायर कर रखा है। पर क्या आपको पता है कि स्लैक के फाउंडर्स शुरुआत में एक ऑनलाइन गेम ग्लिच बना रहे थे। वो गेम इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट ये गेम बनाने के लिए उन्होंने एक इंटरनल कम्युनिकेशन टूल बनाया था जो कि काफी यूजफुल था। ये टूल फिर उन्होंने दूसरे कंपनीज के साथ शेयर किया, वहां से भी अच्छा फीडबैक आया और ऐसे स्लैक का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट आता है कि यार कस्टमर का फीडबैक सुन के उसको इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपको पता है कि यार फेसबुक ने इंस्टाग्राम को 2012 में $1 बिलियन में अक्वायर किया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यार उनके फाउंडर्स ने पहले एक बर्बन ऐप बनाया था जो कि एक लोकेशन बेस्ड ऐप था विस्की लवर्स के लिए। फिर फाउंडर्स ने देखा कि ना लोग विस्की की उतनी फोटो डाल रहे हैं, ना लोकेशन सर्विसेज उतनी यूज कर रहे हैं, बट अपनी फोटो ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने फोटो पोस्टिंग पे फोकस करना शुरू किया और ऐसे इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार 2022 में इंस्टाग्राम का रेवेन्यू $50 बिलियन से ज्यादा था। बाकी मार्केटिंग और टाइमिंग तो जरूरी है ही। इसके लिए हम ट्विटर का ही एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ट्विटर को एलन दादा ने तो $44 बिलियन में अक्वायर कर लिया है। पर क्या आपको पता है कि एक्चुअल में एक साइड प्रोजेक्ट था ऑडियो का, जो कि एक पॉडकास्ट शेयरिंग प्लेटफॉर्म था। अब जैक डॉर्सी को ये आइडिया था कि यार ये SMS टाइप की सर्विस बनाएंगे, बट यहाँ पे आपके ट्वीट्स हर कोई पढ़ सकता है और हर कोई रिएक्ट कर सकता है। इसके बाद इनका मैसिव ग्रोथ हुआ जब इन्होंने अपने ऐप को प्रमोट किया साउथ बाय साउथवेस्ट इंटरैक्टिव कॉन्फ्रेंस में। कई सारे सेलिब्रिटीज भी प्लेटफॉर्म में आने लगे, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रिटीज डायरेक्टली अपने फैंस के साथ बात कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। और ऑडियो तो यार 2010 में ही बंद हो गया था, बट ट्विटर का तो आप देख ही रहे हो कि यार एलन मस्क कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि यार उन्होंने अपने साइड प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया और एक्चुअल में उसको स्केल अप भी किया। अब यार अगर आप अपनी डिजिटल एजेंसी चला रहे हो, ई-कॉमर्स का काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए जो वेबसाइट आप बनाओगे उसकी होस्टिंग काफी जबरदस्त होनी चाहिए। अब उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यार आप होस्टिंगर्स फॉर प्रोफेशनल यूज करिए, क्योंकि उसके एक से बढ़कर एक जबरदस्त फीचर्स है। मतलब आप 300 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं, 200 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलता है, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड SSL, ऐसे काफी क्रेजी फीचर्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है, बट प्राइस काफी अफोर्डेबल है।
इसके अलावा आपको पता ही है कि यार होस्टिंगर का डेटा सेंटर भी मुंबई में आ गया, तो स्पीड भी काफी तेज है। बाकी होस्टिंगर का 24/7/365 सपोर्ट हेल्प तो है ही, कभी भी कोई डाउट आप उनसे पूछ सकते हो। तो भैया होस्टिंगर फॉर प्रोफेशनल्स का बेस्ट प्लान तो 699 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। और भी कई सारे प्लान हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक करके चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा अगर आपको और ऑफर चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलना। और हाँ, जो आपको क्रेजी आइडियाज आते हैं ना, उसको इग्नोर ना करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। ट्विच का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है Amazon ने ट्विच को ऑलमोस्ट $1 बिलियन में अक्वायर किया था। बट क्या आपको पता है कि उनके फाउंडर जस्टिन को पहले ये आइडिया आया था कि जो भी वो दिन में करते हैं काम, उसको वो लाइव स्ट्रीम करेंगे। इससे justin.tv की शुरुआत हुई, फिर उसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ मिला, फिर उन्होंने नए नए कैटेगरीज ऐड करना शुरू किया। गेमिंग कैटेगरी काफी ज्यादा फेमस होने लगा और यहाँ से ट्विच की शुरुआत हुई। और अब आपको पता ही है कि यार दुनिया भर में गेम स्ट्रीमिंग के लिए ट्विच कितना ज्यादा फेमस है। तो ऐसी सिमिलर स्टोरीज और भी कई सारे फेमस स्टार्टअप्स जैसे कि गिटहब, यूडेमी, वीवर्क, इन सब की भी है। मेन फंडा यही है कि आप अपने साइड प्रोजेक्ट्स और साइड हसल्स को सीरियसली परस्यू करो, उसमें ग्रोथ लेके आओ और फिर धीरे धीरे जैसे सक्सेसफुल मिलेगी तब उसको फुल टाइम करना चालू करो। बाकी आप अभी कौन सा अपना साइड हसल कर रहे हो, कमेंट्स में बताना। होस्टिंगर फॉर प्रोफेशनल्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके भी चेकआउट कर लेना और हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलना। बाकी ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।